नमस्कार दोस्तों, मैं तेज नारायण, मैं मधुबनी नवोदय के 3rd बैच से हूँ। इस वक्त मेरा ये जो वीडियो है उसे बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी सर्कुलेट हो रही है जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालयों को जो सैनिक स्कूल में बदलने का उनका जो एक पहल है उसके बाबत उन्होंने उस लेटर को विथड्रॉ कर लिया है, उस आदेश को उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है। मुझे लगता है कि इसको लेकर बहुत भ्रांतियां हैं जिसे दूर करने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ये जिस लेटर को लोग शेयर कर रहे हैं और जिस लेटर को शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है, तो मैं बता दूं कि ये लेटर किसी उच्च अधिकारियों के द्वारा जारी नहीं किया गया है, बल्कि ये जयपुर रीजन के जो डीसी हैं NK पटेल, उन्होंने जारी किया है। अपने रीजन के तमाम स्कूलों के जो नवोदय विद्यालय हैं उनके रीजन में उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको उन्होंने ये लेटर जारी किया है। और इस लेटर में लिखा क्या गया है, इस लेटर में लिखा है कि सब्जेक्ट है विथड्रॉन ऑफ लेटर डेटेड 1/3/2021। द लेटर इशूड बाय दिस ऑफिस वाइड लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 1/3/2021 is hereby withdrawn with immediate effect. You are requested not to forward any details data to this office. Signed by NK Patel, Deputy Commissioner. अब इसी लेटर को शेयर करके सोशल मीडिया पे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो सरकार की जो मंशा थी जवाहर नवोदय विद्यालय को सैनिक स्कूल में बदलने की, और उसके लिए उन्होंने हर रीजन से 5-5 स्कूलों के नाम मंगवाए थे, उस आदेश को उन्होंने वापस ले लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लेटर है वो बेसिकली जयपुर रीजन के जो डिप्टी कमिश्नर हैं NK पटेल, उन्होंने अपने स्कूलों को भेजा है। उनके रीजन में जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं वहाँ के प्रिंसिपल्स को उन्होंने लेटर लिखा है। पटना में जो एलुमनी रहते हैं बिहार के अलग अलग नवोदय के पास आउट लोग, हम सब मिलकर कल यहाँ जो समिति का ऑफिस है वहाँ हम डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए थे और वहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की कि दरअसल सरकार की मंशा क्या है। तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं M मरियप्पन, उन्होंने उसी वक्त जयपुर के DC को जो NK पटेल साहब हैं उनको फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि ये जो लेटर है जिसमें विथड्रॉ करने की बात लिखी हुई है उसका क्या मतलब है। तब उस वक्त जो है NK पटेल ने यहाँ के जो DC हैं मरियप्पन सर, उनको ये समझाया कि दरअसल उन्होंने सरकार का जो आदेश प्राप्त हुआ था उन्हें ये जानने के लिए कि अपने रीजन के 5 स्कूलों का नाम वो भेजें, तो उसको वो नाम मंगवाने से पहले वहाँ के DC ने अपने तरफ से पहल की और अपने स्कूल के सारे जितने स्कूल उनके रीजन में पढ़ते हैं वहाँ के प्रिंसिपल को उन्होंने सारे डिटेल्स मंगवा लिए उनसे। मतलब ये है कि आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन सी नहीं हैं, किस स्तर पे अभी स्कूल चल रहा है आपका, वो बाकायदा लिखित में DC ने अपने पास मंगवाया था। अब हुआ ये कि वहाँ के जितने स्कूल हैं सब ने अपने यहाँ से डिटेल्स जो है वो DC के ऑफिस से भेजना शुरू किया और ये बात जो जयपुर रीजन के जितने स्कूल्स हैं वहाँ से जो पास आउट एलुमनीज़ हैं वहाँ तक पहुँची और फिर लोगों ने इस पर विरोध दर्ज कराना शुरू किया। और इसको देखते हुए DC ने अपना जो आदेश था जो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को भेजा था उस आदेश को वापस लिया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लेटर है वो बेसिकली इस बात को दर्शाता है कि DC ने अपने प्रिंसिपल को जो आदेश दिया था वो वापस लिया है। ये लेटर ये नहीं बताता कि जो सरकार ने आदेश दिया था वो वापस हुआ है। तो किसी किस्म की गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। मोदी सरकार जो है उसका जो एजेंडा है नवोदय स्कूल को सैनिक स्कूल में बदलने का जो एक मिशन है उनका, वो अभी उससे पीछे नहीं हटे हैं। हम सबको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अभी तक सरकार के स्तर पर कोई भी चिट्ठी या कोई भी क्लैरिफिकेशन इस मामले में नहीं आया है। तो कई लोग इस बात को शेयर करके खुशियाँ मना रहे हैं, तो मैं उनसे अभी कहूँगा कि कृपया थोड़ा धीरज धरें कि अभी जो है सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है, अभी संघर्ष करने का वक्त है। हम सारे नवोदय मिलकर अपने पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए मिलकर संघर्ष करें और इस तरह की जो ये गलतफहमियां हैं
उससे बचने की कोशिश करें। दोस्तों, सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा था कि वो देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने जा रही है। इसमें किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है? सरकार के पास पूरे देश में ढेर सारी ज़मीनें हैं, वो एक ज़िले में एक के बजाय 10 स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन उनका निशाना नवोदय विद्यालय है। और इसके पीछे जो राजनीति है वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। दरअसल ये जो नवोदय विद्यालय है वो राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में इस नवोदय की परिकल्पना साकार की गई और ये बात मोदी सरकार जो है उसको हजम नहीं होती। और मोदी सरकार बाकी जितने शैक्षणिक संस्थान हैं देश में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको वो निशाना बनाते रहे हैं। सरकार और सरकार से जुड़े जितने संगठन हैं, आपने देखा होगा पिछले 6-7 सालों में लगातार जेएनयू पे हमले हुए हैं, बावजूद इसके कि जेएनयू देश का सर्वोच्च संस्थान है, दुनिया में जेएनयू का नाम है और जेएनयू की वजह से दुनिया में भारत का भी नाम है। बावजूद इसके उसको निशाना बनाया जाता रहा है। लोग हमेशा कहते हैं कि वो उग्रवादियों का अड्डा है, देशद्रोहियों का अड्डा है। तो पहले भी जो नवोदय के एलुमनी हैं उनके बीच इस बात की चर्चा हमेशा होती रही है कि सरकार आज न कल जवाहर नवोदय विद्यालय के पीछे भी पड़ेगी, और ये वही डर है जो अब सच हकीकत बनता जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर एकजुट होकर इस संघर्ष में साथ आएं और किसी भी किस्म की बहकावे में, गलतफहमी में ना पड़ें। धन्यवाद।